रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए नहीं। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उनकी मदद की थी, सिर्फ एक वो ही थी जो उनके यहाँ आती जाती रहती है, हाल चाल जानती रहती है, फिक्र करती है। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल ऊपर हो गए। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सकती थी किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं है। अभी वो खाना बना रही है दूसरे के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतज़ार किया, तब तक भी माँ नहीं आई तो वो सीधा मौसी के घर गया। रवि, माँ कहाँ है? मौसी आपके यहाँ है क्या मौसी? हाँ, वो गांव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुककर फिर कहता है, रवि मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई। मौसी, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गया और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है, तू कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में माँ आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने थे उसमें से आधे रुपये उसमें से खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहाँ मम्मी पैसे रखती थी टटोला, डिब्बे में, कबाट में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं। रात होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बे में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, ना चावल, ना दाल, ना ही दूसरा सामान। उसने यह पहली ही बार था जब राशन के डब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्त के यहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज़ उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया, रवि मौसी कहाँ हैं आप और माँ कहाँ हैं? ज़रा बात करवा दो। मौसी, मैं अभी ज़रा दूसरे गांव आ गई हूँ कुछ काम से। बेटा, माँ तो वहीं है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे जाने में। रवि, मौसी आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी, हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि के तरह थे। उसने बिना पैसों के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के। लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए, अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रवि ने फिर फ़ोन किया मौसी को। रवि, मौसी आप फ़ोन उठाते नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताइए, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं? ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोग थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी हो गई है। रवि, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना मौसी? माँ ठीक है। रवि, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराते मौसी? करवाती हूँ मैं पक्का करवाती हूँ, समय मिलने पर। रवि, मौसी मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, कल शाम से कुछ खाया नहीं। आप पैसे थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी, अच्छा तो तू एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। रवि ने फ़ोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर गया। वहाँ जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। रवि, वो मैंने फ़ोन किया था आपको,
पैसे के लिए भैया, पैसे मिलेंगे। तुमको क्या आता है? खाना बनाना आता है? रवि, नहीं, मैं काम के लिए नहीं, उधार लेने के लिए आया हूँ। माँ को जानते होंगे आप, वापस लौटा देगी भैया। अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रवि, अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया ठीक है, एक दिन का कितना? एक दिन का 350 दूंगा तुम्हें। खाना बनाना आता है? आता नहीं। यह बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा, ठीक है? समझ गए? एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था। वो भूखा था लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई, खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया, एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह वापस आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला नौकरी की तलाश में। पैसे थे लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ कैसा है? कहाँ गया था? खाना खाया कि नहीं? रवि, ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की, उसे पढ़ाया ताकि वो यह सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती है पता भी नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी, बस मुझे फिक्र थी, पर अब मेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था। परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना जरूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया है। मौसी के छोटे से नाटक से जिंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिली।